वरकatuh। मैं रेनबो टावर होटल शमशाबाद का ओनर हूँ। मेरे शमशाबाद में 3 ब्रांचेस है। ऑलरेडी ये होटल जो है 7-8 साल से मैं चला रहा हूँ। ऑलरेडी ये पूरी प्रॉपर्टी ज़मीन लेके ख़रीद के पूरा बनाया मैं, 2 फ्लोर बना के फिर हम लोग बैंक में लोन लिए थे। बैंक ने लोन लिए बाद लोन हम नहीं पे कर सक रहे थे। अगर से ना बैंक से लोन था नहीं पे कर रहे थे तो एक फाइनेंसर हमको 4 ही बोल के मिला। आया वो आके बोला ठीक है हम आपका लोन टेक ओवर मैं कर लेता हूँ। मेरे को जो है महीने को ये इतना इंटरेस्ट और इतना प्रिंसिपल इंटरेस्ट देना पे ना बोल के मुझे प्रॉपर्टी दिया। लिए हम लोग बैंक से लोन लेके ले लिए बाद ये फिर टेक ओवर ये किया। ये बात उसके बाद अभी आके शमशाबाद में मैं 5 साल से तो इसको पेमेंट कर रहा हूँ। रीपेमेंट मेरा ऑलरेडी पूरा रीपेमेंट हर चीज़ रीपेमेंट मेरा क्लियर है। हर महीना बताओ ये नहीं जी वो बताओ 2021 से लेके 2025 तक पूरा मैं हर चीज़ पेमेंट कर रहा हूँ। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। मेकन टैक्सेस मैं भर रहा हूँ, लाइट का बिल मैं भर रहा हूँ, हर चीज़ मेरे नाम पे रहे। बात अब ये आके सडन आके ये लोग कर्मचारी आके नहीं 75% मैं पेमेंट कर चुका हूँ प्रॉपर्टी का, तो 25% बैलेंस है। तो बैलेंस रहे बाद वो बताया कि 2% इंटरेस्ट नहीं, मेरे को 5% इंटरेस्ट होना। तो मैं बोला भाई मैं 5% तो नहीं दे सकता। बोले तो वो नहीं बोले बाद फिर लमसम अमाउंट 2-3 करोड़ रुपये पूछा। मैं बोला मैं भी नहीं दे सकता बोले बाद आखिरी में थर्ड चीज़ क्या किया बोले तो वो जाके फिर पुलिस कंप्लेंट करके नहीं इनो टेनेंट है, इनकन कुछ भी नहीं है, इनकन पेपर्स नहीं है तो फिर मैं 5 साल से प्रॉपर्टी में कैसा हूँ। पेपर्स नहीं है तो फिर मैं इसको ऑलरेडी अकाउंट में पैसा कैसा दे रहा हूँ। पेपर्स नहीं है तो फिर मैं टैक्सेस के पेपर टैक्स मैं भर रहा हूँ। हर चीज़ लेबर लाइसेंस मेरा, लाइट का बिल मैं भर रहा हूँ मेरे नाम पे, हर चीज़ मेरे नाम पे रहे। बात वहाँ जाके पुलिस में कंप्लेंट देके बता पुलिस से मिली भगत करके मुझे हरासमेंट कर रही पुलिस वाले। मैं 3-4 दिन वहाँ कंप्लेंट देखे बोले बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। फिर मैं कमिश्नर को भी अभी कल डाला हूँ, कमिश्नर को भी कल डाला सो हूँ, कमिश्नर को भी कल कंप्लेंट दिया हूँ, कमिश्नर ऑफिस को भी कल कंप्लेंट दिया हूँ। तो ऑलरेडी डीसीपी साहब से ये कहना है, एसीपी साहब से सर्कल क्या बोलता है कि नहीं मेरे को एसीपी साहब का प्रेशर है, आप जो है सर्कल साहब को बोलो, एसीपी साहब का सर्कल का प्रेशर है, एसीपी साहब को बोलो बोल के बताता है। ये एक दूसरे पे डाल लेते। अब ऐसा ही आया आज आके उनको संगात मिल के उनके साथ मिल के 8-10-15 लोगों को भिजा के पहले होटल पे भिजा के काउंटर पे कैश निकाल लिए, DVR MVR पूरा होटल के बंद कर दिए, गुंडागरी टाइगरी करके आके पुलिस को मिली भगत करके अब ये मेरे संगात ये जुल्म कर रही। मैं फ़ौरन मैं आने में मेरे को दूर होती, मैं नामपल्ली से आए तक इतना देर होता तो वहाँ से आए तक रास्ते से मैं 100 को कंप्लेंट भी किया। कंप्लेंट किया बाद वो फ़ौरन मुझे फ़ोन आए तक वो लोग ही वो पुलिस वाले हमारे बच्चों को उठा लेके चले गए। काउंटर वाले को उल्टा होटल का कैश लेके गए, फिर कैमरे बंद कर दिए और लेके गए। MVR लेके भाग रहे थे। मेरे मूवी फुटेज है फ़ोन में पूरा, आप लोग देख सकते। मेरे संगात जुल्म चल रहा है, ये टाइगरी चल रही। ये इस तरह चलेगा तो कैसा होगा। जो है 2 लाख चिल्लर कुछ था, 2 लाख चेंज कुछ था। अभी पूरा अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ, वो बच्चे इधर उधर पूरा भागम दौड़ी में है। अभी 2 लाख चेंज के करीब है अकाउंट्स का। बातचीत किए थे तो कुछ भी बात मतलब वो पेमेंट्स के बारे में ही बोले थे। तो मैं बोला भाई 5% 10% के बारे में ही बहस चल रही। मैं बोला भाई मैं ऑलरेडी जो बात कर रहा मैं वो जो अमाउंट है वही दूंगा ना। जिस तरह मेरा अमाउंट क्लोज होने आ रहा तो अब कुछ चेंज 70-80 लाख कुछ बाकी हो मैं लोन क्लोज होने के लिए। तो अभी वो दिमाग में गेम खेल के नहीं तुम टेनेंट है फाइनेंसर बोल के ये हमारा भाई और हमारा भतीजा मिलके मेरे पे जुल्म कर रही। साथ मुबशीर है और तजम है, अनवर मेरा भाई है, वो लोग भी है उसमें मिले हुए। सर के साथ मेरा भाई मिला हुआ है। साथ पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं क्या जी तुम्हारा भाई तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा, हम उन्हें खुद आके कंप्लेंट दे रहा ना तुम्हारा भतीजा बोल के बोल रहा। नाम है इसका CV चारी नाम है इसका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रहता। पुलिस पहले ये लोग आके डैमेज करे, उसके बाद पुलिस वाला आया ऐसा ही आया से मेरे से कैश ले आ रहा सोचरी इंटरेस्ट मेरे से हर महीना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ले आता सो है। उन्होंने लिया दी। ये ऑलरेडी मैं नोटिस दे चुका हूँ, इसका भी रिप्लाई 17 तारीख को नोटिस दिया हूँ मैं के नोटिस दिया हूँ अभी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुएब है। हम शमशाबाद में हमारी प्रॉपर्टी है सिद्धांती के पास, होटल रेनबो टावर के नाम से है। 7 साल से हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की ज़मीन थी और हम खुद बनाए प्रॉपर्टी। 2019 में कुछ बैंक का करप्ट होने की वजह से हम लोग फाइनेंसर से पेमेंट लेके पेमेंट बैंक को क्लियर करे। फिर वो मॉर्टिगेज करो बोला था, प्रॉपर्टी नहीं करके उन्हें सेल डीड करा लेके बोला कभी भी आपको रिटर्न होना है प्रॉपर्टी पेमेंट हो गए बाद आपको रिटर्न दे देंगे हम। हमको पेमेंट
आगे बाद में आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। जिसका 3 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट ले रहा हो 2% से, और 2 लाख रुपीज़ मैं प्रिंसिपल में जमा कर रहा हूँ। जो मेरे पास पूरा स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, पूरा प्रूफ है। मैं आपको एक एक कॉपी पूरा सबमिट कर देता हूँ। ऑलरेडी PS में मैं शो कर दिया, CI साहब को भी जाके पूरा बताया मैं, साहब ये मैं ऐसा इंटरेस्ट भर रहा हूँ इसको 3% से, और ये 2 लाख रुपए हर महीना प्रिंसिपल में भर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी 75% तक का पेमेंट हो गया, 25% बैलेंस से हूँ मैं इसको। अब इसका नीयत ख़राब हो गया, शमशाबाद के प्रॉपर्टीज़ का रेट्स हाई हो गया, हाई होने से इसका नीयत पूरा ख़राब होके अब हमारे ताया के साथ मिल के हमारे को हैरेस कर रहा कि तुम टेनेंट है बोल के। हम बोले हम टेनेंट नहीं है, हम आपको इंटरेस्ट भर रहे और प्रिंसिपल भी जमा कर दिए। हम PS में जाके भी ये क्लैरिफाई करके आए ऑलरेडी। PS वाले फिर भी नहीं सुन रहे हमारी बात। हम 3-4 बार गए, ACP साहब से ही मिलने गए, ACP साहब अवेलेबल नहीं थे। आप PS में मालूम करा ले सकते ऑलरेडी। ताया उनका पेमेंट लिंक क्या की है उसमें हमारे से आके लड़ रहे। फिर क्या है आज लड़े की वजह ये है कि 75% पेमेंट हो गया, 25% रहने से इनकी नीयत ख़राब हो गई। अब इन्हों क्या करे, टाइगरी करके इनके दोस्तों को भिजा के, फाइनेंसर्स के जो बाउंसर्स हैं उन सबको भिजा के होटल पे हमारे बच्चों को पूरा होटल से निकाल के लाइट बंद कर दिए। कस्टमर से पूरे 27 रूम से कस्टमर से उन लोगों को पूरों को बाहर निकाल के काउंटर में कैश था 3 लाख के करीब, वो 3 लाख के करीब का कैश ले लिया उन्होंने। और NVR था कैमरेस का, जो प्रूफ के लिए था मेरे पास, वो NVR छीन के कैमरेस तोड़ के NVR लेके भाग गए, जो मेरे पास प्रूफ है। बोलने की वजह ये है कि हम ऑलरेडी डायल 100 भी करे 3-4 बार, लेकिन हमको हेल्प नहीं मिला। एरिया PS से कुछ हेल्प नहीं मिला हमको। मीडिया से अप्रोच होने की ये वजह है कि CP साहब का ने ये मैटर जाना